स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप ज़रा गौर से देखें। 7/6a में डिनोमिनेटर 6a है और 4/9a में डिनोमिनेटर 9a है। स्टूडेंट्स, आप 6a और 9a का एलसीएम लें तो 6 के ऊपर जो टेबल जाता है वो 2 3 6a है। 9 पे जो टेबल जाएगा प्राइम नंबर्स के साथ वो 3 3 9 है। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें ये वैल्यू जो है ये कॉमन है और ये वैल्यूज़ कॉमन नहीं है। कॉमन वैल्यूज़ को अगर हम इस तरीके से लिख लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 3 6 3 18a आएगा। इसका ये मतलब है कि इन दोनों का जो एलसीएम बनता है वो 18a है। हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, लेकिन हम सिर्फ 6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम ऊपर की वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, 4/9a है, हम ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की वैल्यू को भी 2 से करेंगे। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 3 21 है, 6 3 18a है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब हमने जो डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम कर ली हैं। अब आप इनको सिंगल फॉर्म में लिख लें। नीचे वाली वैल्यू को आप एक दफ़ा लिखें और ऊपर की वैल्यूज़ जैसे लिखी हैं साइन के साथ वैसा आप लिख लें। 21 और 8 प्लस करेंगे, ये 29/18a आएगा और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 3/2b 1/3b माइनस 5/6b। इसमें देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप इनको पहले रफ वर्क में लिख के तो देख लें कि इनका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अब देखें, आपको 2 पे के ऊपर सिर्फ 1 का ही टेबल जाता है, 3 पर 1 का ही टेबल जाएगा और 6 के ऊपर 2 का टेबल जाता है प्राइम नंबर के साथ देखें तो। अब आप देखें ज़रा गौर से तो आपको ये b जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। आप देखें ये 3b आपको कॉमन नज़र आ रहा है और ये 2 जो है ये कॉमन नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, जो वैल्यू कॉमन है आप उसको एक दफ़ा लिखें। तो अब आप देखें आपके पास जो एलसीएम आया है वो 2 3 6b है, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है ये 6b होना चाहिए। इसमें आप देखें पहली वैल्यू में 3/2b है, तो 2b को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, लेकिन एक नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि नोमिनेटर को भी करना है। 1/3b है, इसको 6b करना है तो 3 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। माइनस 5/6b है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 6b लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब आप मल्टीप्लाई कर लें। 9/6b 2/6b आएगा, 5/6b। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो अब आप इनको कंबाइन कर दें, यानी डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखें और जो वैल्यू ऊपर लिखी है उसको एज इट इज़ लिख लें। 9 + 2 11 माइनस 5 6/6b हमारे पास आएगा। आप स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर दें। 6 1 6 6 1 6। ऊपर आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे b है तो आपने इसको 1/b लिख देना है और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1/3c माइनस 1/3d। आप 3c और 3d का एलसीएम निकाल लें। दोनों में 3 आपको कॉमन नज़र आ रहा है और c और d दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो अब आप लिखेंगे 3c और d। आपको डिनोमिनेटर में 3c और d चाहिए। आप अगर देखें क्वेश्चन के अंदर 1/3c है, यहाँ पर d नहीं है,
तो आप ऊपर भी d से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी d से मल्टीप्लाई कर लें। दूसरी वैल्यू देखें 1/3d है, इसमें c लिखा हुआ नहीं है, आप c से नीचे भी मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें। अब स्टूडेंट्स d 1 d नीचे आ जाएगा 3cd, ऊपर c नीचे आ जाएगा 3cd। अब स्टूडेंट्स नीचे की वैल्यू सेम हो चुकी हैं, आप इनको कंबाइन कर दें और ऊपर जैसे वैल्यू लिखी है वैसे लिख दें। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है f-4h/3k -2f-5h/8k। हमने डिनोमिनेटर को देखना है, ऊपर की वैल्यूज़ को नहीं देखना। नीचे लिखा हुआ है 3k और 8k। स्टूडेंट्स अगर आप रफ वर्क में 3k और 8k लिखेंगे तो आपको ये दो वैल्यूज़ कॉमन लिखेंगी। 3 क्योंकि प्राइम नंबर है, इसके ऊपर कोई टेबल नहीं जाएगा 1 और 3 के अलावा, और 8 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 8 24k बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें नीचे जो है वो 24k चाहिए। स्टूडेंट्स 3k देखें, इसको 24 करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, तो आपने करना ये है कि ब्रैकेट डाल के उसके बाहर आपने 8 लिख देना है। ब्रैकेट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी वैल्यू को गौर से देखें, ये 8k है, इसको 24 अगर आपने चेंज करना है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन ये 3 आपने ऊपर लिखना है और ब्रैकेट डाल देनी है। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट अभी आप ओपन ना करें, नेक्स्ट स्टेप में जब हम कंबाइन करेंगे तो फिर ब्रैकेट्स ओपन करें। 8 3 24k माइनस 2f माइनस 5h डिवाइडेड बाई 24k। अब इनको कंबाइन करें, कंबाइन करेंगे तो ये 24k आ जाएगा और जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसको आप एज इट इज़ लिख लें। स्टूडेंट्स अब आप इस वैल्यू को ओपन करेंगे, ये 8f और 4h से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8f माइनस 8 4 32h। ये -3 2 से होगा तो -3 2 6f आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5 15। अब ये साइन आपको नज़र आ रहा है प्लस हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ऊपर ब्रैकेट ओपन ना करें। अब 8f है और ये 6f है, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो 8f में से -6f करें तो 2f आएगा। ये आप देख रहे हैं -32 है, ये 15h है, ये दो वैल्यूज सेम हैं, तो -32 में से 15 माइनस होगा तो -17h आएगा। नीचे आपके पास आंसर 24k है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया है जिसमें डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा। अब नीचे माइनस का साइन है। अब आपने इस किस्म की जब वैल्यूज आएंगी तो आप इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फैक्टराइज हो सकते हैं तो आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का सबसे पहला जो स्टेप है वो है कॉमन। आपने देखना होता है कि क्या कोई वैल्यू कॉमन है या कि नहीं है। सबसे पहले कॉमन देखें, पहली वैल्यू में कॉमन आपको x माइनस 3y में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखें, जो डिनोमिनेटर है उसमें 3x माइनस 9y लिखा है, दोनों के ऊपर 3 का टेबल जाता है तो 3 कॉमन है। आप 3 कॉमन निकालें, 3 1 3, 3 3 9y। अब अगर आप गौर से देखें तो ये डिनोमिनेटर में x माइनस 3y और x माइनस 3y मौजूद है और ये 3। अब अगर आप इनका एलसीएम लें, जैसे मैंने आपको बताया है एलसीएम लेने का तरीका, पहली वैल्यू ये है, दूसरे की वैल्यू ये है, तो जो कॉमन आ जाए आपने उसको एक दफ़ा लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको साथ लगा दें। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 3x माइनस 3y है। इसका मतलब है कि पहली वैल्यू में मल्टीप्लाई 3 नहीं हो रहा, तो हम अब ये करेंगे कि उनको सेम करने के लिए जो पहली वैल्यू है उसको हम
यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस जगह पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरी वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट्स हम इनको कंबाइन कर देते हैं। 3x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, ये हम कंबाइन करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। ऊपर 3 मल्टीप्लाई 4a है तो 3 4 ज़ा 12a प्लस 3a लिखा हुआ है। 12a और 3a प्लस करें तो 15a आएगा और ये x माइनस 3y आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर 15 है, नीचे 3 है, अगर दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो आप कैंसिल कर दें। 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 5a डिवाइडेड बाई x माइनस 3y आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है p प्लस 3/2z, p माइनस 1/6z, 2p प्लस 1/3z। अब ये 2z है, 6z है और 3z है, इसका हमने एलसीएम लेना है। आप देखें z तीनों में कॉमन है तो ये हम एक दफ़ा लिखेंगे। 2 3 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, जबकि 6 के ऊपर 2 3 ज़ा टेबल जाता है। तो ये दोनों में 2 कॉमन है और इधर 3 कॉमन है, इट मीन्स 2 3 ज़ा 6z। आपको डिनोमिनेटर में 6z जो है वो चाहिए। अब पहली वैल्यू आप देखें, लिखें p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2z है, तो आपको यहाँ 6 चाहिए तो 2 को मल्टीप्लाई 3 करें और यहाँ ब्रैकेट डाल के बाहर 3 लिखते हैं ऊपर की वैल्यू में। दूसरी वैल्यू में देखें 6z है, इसको मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपको वैल्यू चाहिए वो मौजूद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें 2p प्लस 1/3z। अब आपने 3z को 6 में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर ब्रैकेट डाल के ब्रैकेट के बाद 2 लिखते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई भी नहीं करना, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 6z p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6z और माइनस 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6z। अब देखें ये सारे सेम हो चुके हैं तो आप कंबाइन कर दें। नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा लिखें और ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो आप वैल्यूज़ लिख दें। अब स्टूडेंट्स आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 ज़ा 3p, 3 3 ज़ा 9 आएगा, प्लस p माइनस 1 आएगा, माइनस 2p 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4p हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 होगा और ये 6z आ जाएगा। सेम वैल्यूज़ अगर आप इकट्ठी कर लें तो ये 3p है और ये p है, ये 4p माइनस 4p, 4p में से हम 4p को माइनस करेंगे, प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2, तो प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6z आएगा। अब ये 4p से कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 2 6, ये 6 और 6z आएगा और ये 6 जो है 6 से कैंसिल होगा, 6 1 ज़ा 6, तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई z। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 5 ओवर a प्लस 3 ओवर a प्लस 4। अब आप देख रहे हैं एक की वैल्यू a है, एक की a प्लस 4 है, दोनों ही वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको कंबाइन करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इस जो एक वैल्यू a प्लस 4 है, इसको हम जो पहली वैल्यू डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 3 ओवर a प्लस 4 है। अब इसको सेम करने के लिए जो पहली वैल्यू का डिनोमिनेटर है उसको हम दूसरे के डिनोमिनेटर से भी और नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखें आपके पास वैल्यूज सेम आ गई हैं। आप इनको कंबाइन करें, कंबाइन करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ नीचे वाली सेम है तो एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को ओपन कर लें। 5 1 ज़ा 5a, 5 4 ज़ा 20 प्लस
3a डिवाइडेड बाय a और a प्लस 4। 5a और 3a जो है और 3a ये 8a बन जाएगा और प्लस 20 डिवाइडेड बाय a प्लस 4। स्टूडेंट्स ऊपर देखें कोई चीज़ कॉमन है, आप कॉमन निकाल लें। 4 का टेबल दोनों पे जाता है तो 4 कॉमन निकालें। 4 2 ज़ार 8a, 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाय a प्लस 4। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 1/2b माइनस 3/b प्लस सी। ये आप देख रहे हैं 2b है, b प्लस c है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ अगर दोनों डिफरेंट हों डिनोमिनेटर में तो फिर हम ये करते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हम सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करते बल्कि हम ऊपर नोमिनेटर को भी करते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 3 को हम 2b से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको भी हम 2b से कर देंगे। अब गौर से देखें, मल्टीप्लाई करने का ये हमें फ़ायदा हुआ कि नीचे की वैल्यूज सेम हो गई हैं। अब आप इनको कंबाइन करें तो नीचे जो वैल्यू लिखी है उसको आप एज इट इज़ लिख लें। 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c ही आएगा। 3 2 ज़ार 6b आएगा। स्टूडेंट्स b माइनस 6b माइनस 5b आएगा और c, तो c माइनस 5b आ जाएगा और नीचे जो है वो 2b और b प्लस c आएगा। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 2/f प्लस 5 माइनस 3/f माइनस 1। आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्या तरीका हमने सीखा है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो आप ऐसे क्वेश्चन लिख लें, पहले जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उसके बाद एक का जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें। फिर दूसरा जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो नीचे की दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कंबाइन कर दें दोनों को। f प्लस 5 नीचे की जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख दें, ऊपर की वैल्यूज़ को भी आप लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है ऊपर वाली। 2f से मल्टीप्लाई हो गया 2f आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 1 ज़ार 2 आएगा, माइनस 3f से मल्टीप्लाई हो गया 3f आएगा, माइनस और प्लस माइनस 3 5 ज़ार 15 आएगा। ये हमारे पास f प्लस 5 आ जाएगा और f माइनस 1। अब फ्रेंड्स 2f माइनस 3f ये आ जाएगा माइनस f, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 2f में से माइनस 3f होगा तो माइनस f आएगा। माइनस 2 माइनस 15 दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव आएगा 17 का और नीचे जो है वो हमारे पास f प्लस 5 और f माइनस 1 आएगा। यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 11/3h माइनस 7 2/x माइनस 5h। देखिए आप 3h माइनस 7 में कोई कॉमन नहीं है, 6 माइनस 5h में भी कोई कॉमन नहीं है और ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनको हमने कंबाइन करके सेम कर लेना है। कैसे करेंगे, आप ऐसे लिख लें, 11 लिखें, यहाँ लिखें 3h माइनस 7, यहाँ 2 लिखें 6/5h। पहले क्वेश्चन लिख लें। अब एक का जो डिनोमिनेटर है उसको आप दूसरे के दोनों से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और पहले वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के ऊपर भी और नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, नीचे वाली डिनोमिनेटर्स। अब आप कंबाइन कर दें 3h माइनस 7 6 माइनस 5h। एक दफ़ा लिखें, ऊपर वाली वैल्यूज़ आप लिख दें 6 माइनस 5h प्लस 2 3h माइनस 7। अगर प्लस का साइन हो तो आप बेशक मल्टीप्लाई कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस के साइन में मल्टीप्लाई बाद में करें। 11 6 ज़ार 66, 11 5 ज़ार 55h, 2 3 ज़ार 6h, 2 7 ज़ार 14 और नीचे वाली वैल्यूज़ आप ऐसे ही लिख दें। स्टूडेंट्स 66 माइनस 14 करें, 66 में से 14 को आप माइनस करेंगे तो 52 आएगा। माइनस 55 में प्लस 6h करें तो माइनस 49
3h आएगा, डिवाइडेड बाय 3h माइनस 7 और 6 माइनस 5h। जब आपके पास आंसर आ जाए तो फिर चेक कर लें क्या ऊपर की वैल्यू कॉमन तो नहीं है। कॉमन ना हो तो फिर आप इसको एज इट इज़ जवाब लिख दें। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 3 ओवर के स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 ओवर के माइनस 1। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये के स्क्वेयर माइनस 1 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, याद रखना है जब भी दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वेयर हो सके और दरमियान में साइन नेगेटिव का हो, इसका ये मतलब है कि ये एक फार्मूला है, ये आइडेंटिटी का है। आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ये असल में फार्मूला था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि आपको याद है। हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस करके। अब हमने याद रखना है कि ये डिनोमिनेटर सेम करते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं, यानी कॉमन निकल सकता है। अगर कॉमन निकल आए तो ठीक, ना हो तो फिर हम फार्मूले को भी चेक कर लेंगे, क्या कोई फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल हो गया है के स्क्वेयर माइनस 1 का, इसकी जगह पे हम लिखेंगे के प्लस 1 के माइनस 1 प्लस 2 ओवर के माइनस 1। अब अगर आप देखें तो दूसरे डिनोमिनेटर के अंदर के माइनस 1 मौजूद है लेकिन के प्लस 1 नहीं है। दोनों को अगर हमने सेम करना है तो आप दूसरे वाले को ऊपर भी और नीचे भी के प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब आप इनको कंबाइन कर लें तो ये आपके पास के प्लस 1 और के माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ 3 आएगा और ये ब्रैकेट आप ओपन करें, 2k प्लस 2 1 ज़ार 2। अब आपके पास आंसर आएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 2k, और नीचे आपके पास k प्लस 1 और k माइनस 1 है। अब क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते तो नीचे वाली को आप अगेन दोबारा पहले वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है a प्लस पी ए माइनस पी को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में, और आप इनको ऐसे लिख दें, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 3 ओवर 4m माइनस 1। ये आप देखें 4m का स्क्वेयर, दरमियान में माइनस का साइन आगे 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होता है। 4m जो है ये अगर आप गौर से देखें तो ये असल में 2m का होल स्क्वेयर है। 1 जो है ये भी 1 का ही स्क्वेयर है, लेकिन आगे जो वैल्यू लिखी है वो सिंपल है, वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है कि आप पहले कॉमन देखें, उसके बाद देखें क्या कोई आइडेंटिटी या फार्मूला यूज़ तो नहीं हो रहा। यहाँ पर हो रहा है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा 2m प्लस 1, और एक दफ़ा ये माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरी जो वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगी। अब आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो देखें कौन सी वैल्यू की कमी है। तो 2m प्लस 1 दोनों में मौजूद है, लेकिन दूसरी वैल्यू में 2m माइनस 1 नहीं है। इस वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो जाएंगे। अब आप इनको कंबाइन कर दें। आप कंबाइन करेंगे तो अब आपके पास इस तरह ये आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी आप ऐसे ही लिख लें। जब आप लिख लेंगे तो इक्वल का साइन डाल के आप इसको खोलें, ओपन करें ब्रैकेट। माइनस 5 2m से मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 ज़ार 10m, माइनस और माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5 आएगा, और नीचे 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1 आ जाएगा। 3 प्लस 5 8 माइनस 10m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1 आएगा। स्टूडेंट्स, ऊपर में देखें 2 कॉमन आता है, आप कॉमन निकाल लें। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। नीचे अब अगर गौर से देखें तो कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो अब आप इसको दोबारा कंबाइन कर दें। 2m प्लस 1 2m माइनस 1 को फार्मूले की शक्ल में लिख दें, यानी 4m स्क्वेयर माइनस 1। ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2 ओवर n माइनस 2 और 3 ओवर n माइनस 2 का होल स्क्वेयर। ये होल स्क्वेयर लिखा हुआ है। होल स्क्वेयर का ये मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये असल में 2 दफ़ा है।
n-2 के होल स्क्वायर का मतलब है कि n-2 दो दफ़ा है, जबकि आप देखें पहले डिनोमिनेटर में n-2 सिर्फ एक दफ़ा है। दोनों को सेम अगर करना है हमने तो ये n-2 को हम इधर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फ्रेंड्स देखें दोनों सेम हो गए हैं। अब आप इनको कंबाइन कर दें, n-2 को n-2 दो दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप लिख लें ऐसे। अब ओपन ब्रैकेट करें, 2n-2 2 ज़ार 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई n-2 और n-2। 2n-4 प्लस 3 -1 आएगा तो ये -1, ये अब आप -2 और n-2 दो दफ़ा लिखें। देखें ये कैंसिल तो ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो फिर नीचे वाली जो वैल्यू है इसको अगेन कंप्रेस करके n-2 की शक्ल में लिख दें, फार्मूला इसको दोबारा शक्ल बना दें। ये इसका आंसर है।